नहीं है। एक बार एडी मेरे हाथ में देके दिखा दो, मैं अनपढ़ होके IAS IPS के माध्यम से बीजेपी मैं वकील हूँ। अगर आपने देश से कोर्ट पे सवाल उठाया था तो आपने इस देश की जो हमने देश खड़ा करा 70 साल में, आपने उससे सवाल उठा दिया। अब पार्टी को छोड़ दो, आपने देश के ऊपर नहीं, आप पार्टी, आप मोदी को उठाओ। जिला करें वो जिन्हें इनसे उम्मीदें थी, हमें तो खैर इस दोगले मोदी का एतबार था ही नहीं। वोट को खरीदा भी जाता है, वोट बिक रही है। आज मोदी का फैसला करा लो, जज का पैसे दो। जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया। जो ये सरकार, जो बीजेपी सरकार शराब घोटाला के बारे में बात कर रही है, जो शराब नीति आज पूरी दिल्ली के अंदर 843 ठेके थे था, और गुजरात के अंदर 23,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी होने के बाद में व्यापार होता है, और शराब को कौन बेचता है? केवल बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे उससे मुनाफा कमाते। और लेकिन केजरीवाल ने भी तो यही किया, अपने रिश्तेदारों को दिए। अरे सुनो तो सही, ऐसा अरे सुनो, आज उसने ठेके कहाँ दिए, और उसने ना जो है, दिल्ली और से बुला रहे हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल जी ने घपला किया सर? में नहीं, बिल्कुल कोई घपला नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। ये झूठे केस में मोदी सरकार फंसा रही है, नाजायज लोगों को बर्बाद कर रही है, दिल्ली को बर्बाद कर दी है, गरीबों के मसीहा को तबाह कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी। ये जबरन झूठे केस से कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है, गड़बड़ी नहीं की? कोई घोटाला नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी एक बढ़िया डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है। समय पे सुबह ED निकलती है, शाम को इनकम टैक्स निकलता है, सब किसको लगावे गए थे? कोई कहता शराब का घोटाला हुआ, भाई साहब आप इतने समझदार पत्रकार है, आप बता दिए 1 रुपए का कोई घोटाला हुआ? एक ट्रेन नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, हाई कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। इनकी टाइमिंग देखिए, हेमंत सोरेन ने अभी गिरफ्तार किया गए थे, केजरीवाल जी को उन्होंने अभी गिरफ्तार किया। कुछ भी गलत किया तो आप बताइए। जो मुख्यमंत्री दिल्ली का, मेरी बात सुनिए, दिल्ली का जो आदमी भला कर रहा है, शिक्षा फ्री कर रहा है भाई साहब, दिल्ली की शिक्षा फ्री कर दी, महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए, क्या कहते हैं, और बस फ्री कर दी। आप बताइए भाई साहब क्या गलत कर दिया? अरे अभिनेता है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनकी टाइमिंग देखिए आप, क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन को वहां ले आते, केजरीवाल जी को ले लिया, संजय सिंह जी को ले लिया। भाई कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री डायरेक्टर है तो केजरीवाल जी क्या है? अरे भैया वो हमारे नेता कहते हैं, जनता में सेवक है, जनता में सेवक है कहते हैं। दिल्ली की जनता उनसे पूछ ली है, दिल्ली के लिए बढ़िया किया है कि नहीं किया है? केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। इसलिए आए जो तानाशाही की सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं। जो ईमानदार सरकार थी, इसे जेल में डालने का मोदी सरकार काम कर रही है। उसके सिलसिले में हम यहाँ पर सभी साथी आए हैं। एक गाने के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मोदी सरकार ने काम कर रही है। जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया। जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया, मौजूदा CM के संग दुराचार हो गया। ये दुराचार कर रही है मोदी सरकार। मोदी को डर नहीं होता तो ED अरविंद केजरीवाल के घर नहीं होती। मोदी को डर है लोकसभा चुनाव का तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करवाती। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी से डर है मोदी को, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा रखा, जिसलिए जो अरविंद केजरीवाल जी कहीं सभा में नहीं निकले। अटैची से पैसे आए तो आप खुश थे, गिरफ्तार हो गए तो आपको दुख हो गया? अटैची में आपके घर आए थे, अटैची में आपके घर आए, कहीं सुई वाली बात करते हो आप। अटैची में आपके घर आए, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैंने 100 करोड़ रुपए आपको दिए, क्या मैं आपको जेल में करवा दूं? मैंने 100 करोड़ रुपए मोदी अमित शाह को दिए, क्या मैं आपको जेल में करवा दूंगा? कोई सबूत, कोई प्रमाण भी तो हो सकता है। ED की जांच हुई थी 28 तारीख में, कोर्ट में जो बयान हुए थे 28 तारीख में 31,000 पेजों की फाइल ED लाई थी, 25,000 फाइलों की फाइल CBI लाई थी, उसमें कोई सबूत मिला? नहीं मिला ना, तो चार्जशीट दाखिल कर दो। अब 1 तारीख को बयान आएगा। मोदी सरकार की ED ऐसे बयान लाती है, ऐसे नहीं लाती। ये सारी झूठ सलाह है। मोदी सरकार अपनी तानाशाही पूरी दिखा रही है। आपने देखा है जैसे पहली फिल्मों में, जो पुरानी फिल्मों में जो गुंडे लफंगे आते हैं, इनका चेहरा भी ऐसी लगता है। ये अपनी दबंग, अपनी दादागिरी, अपनी गुंडाई ये पूरे भारत में दिखाना चाहते हैं, जैसे फिल्म स्टार दिखाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश भारत सरकार में
जो ईमानदार सरकार चलती है उसे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। गरीबों के हित में कोई बात करेगा उसे जेल में डालना चाहते हैं। कोई महिला के लिए यात्रा फ्री करना चाहते हैं उसे जेल में डालना चाहते हैं। जो स्वास्थ्य की बात करता है उसे जेल में डालना चाहते हैं। तो विकास करे तो करे कैसे, ये बताइए। कोई ईमानदार पार्टी विकास करती है तो उसे जेल में जाना पड़ता है। आप बताइए, आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं, बड़े बड़े पत्रकार मोदी शाह को दिखा रहे हैं, छोटे छोटे आप जैसे हमारे भाई हैं, अब जैसे भाई हमें तो दिखा सकते हैं। वो कोई एक आधा मैसेज उन्हें मिल जाए। मोदी जी की गारंटी चल रही है, आप कितने भी चिल्लाते रहिए। हैं मोदी जी की गारंटी की बात करते हो। 15 लाख एक बार नहीं, 15 लाख हर खाते में आ गए। आपके आए थे खाते में? 2 करोड़ नौकरी आई थी आपके खाते में। ऐसा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या इन्होंने ईवीएम से वोट डलवाई तो इनका घोटाला है। बैलेट पेपर से वोट डलवाई, इस हिंदुस्तान में परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनकी तानाशाही जब खत्म होगी, बैलेट पेपर से वोट डलवा दे। इनका लोकतंत्र जो चल रहा है ना, इनका लोकतंत्र, क्योंकि हम मोदी शाह भगवा रंग रम ये सब चला जाएगा। इनका एक बार बैलेट पेपर से वोट डलवा के दिखाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? सनातनी हैं जी, सनातनी है। एक बार भगवा का अपमान कर रहे हैं। भगवा का अपमान नहीं कर रहे हम, भगवा का अपमान नहीं कर रहे। ये जो कहते हैं कि हमारा भगवा कलर है, अपना भगवा कलर कहते हैं कि पूरे भारत में अपना योगी का एक पश्चिम लहर दिखा देंगे। ये पश्चिम लहर इस तरीके से नहीं आएगा। ईमानदारी की लड़ाई लड़े, पता लग जाएगा इन्हें कि कैसे दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, क्या लग रहा है? मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं यहाँ रामलीला मैदान में आया हूँ। भाजपाइयों और अडानी अंबानी के दलालों, कान खोल के सुन लो, इस बार 2024 में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। देश का युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ, गिला करें वो जिन्हें इनसे उम्मीदें थी। हमें तो खैर इस दोगले मोदी का एतबार था ही नहीं। अगर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया मोदी जी ने तो दिक्कत होगी। मोदी जी की औकात हो तो नितिन संदेशरा, विजय माल्या जो इतने करोड़ लूटकर भागे, उनको ईडी के माध्यम से मंगवाए और जेल में डाले। ये जो लोकतंत्र बचाओ रैली है, लोकतंत्र का मतलब ही है, एक तरफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो अपनी पार्टी में, तो और हमारे सच्चे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लो। एक सवाल मेरे को भी है। हाँ बताइए। कांग्रेस की सरकार थी जब रॉबर्ट वाड्रा को कितना काम आगे कर रखा था, सारी चीज जितनी भी थी सारी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे थी। अब मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ जो हम करने आए हम वो करें, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के भाई कितना है कुछ कर लो, सारी सरकार अपने आदमियों को आगे बढ़ाती है। रॉबर्ट वाड्रा का कितने एयरपोर्ट नाम कर दिए थे, अब है ना जेल में। कितने लालू यादव था, लालू यादव के टाइम पे लालू यादव को जेल करना, भाई जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, लेकिन जो गलत नहीं उसके साथ हम करें, बात इतनी होनी चाहिए। आप किसके हम साथ उसके साथ है तो सही है, केजरीवाल सही भाई। रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट से पहले किसी को जेल में डालना सही नहीं है भाई। मेरे हिसाब से वो सही है जो जनता जिसे चूज करेगी 2024 में। आप ये बताइए, केजरीवाल गलत है सही है? नहीं भाई, हमारे मैं कोई जज नहीं, आप कोई जज नहीं भाई, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मुझे लगता है कि भाई नहीं है गलत। अगर पानी फ्री दे रहा है तो गलत है, बत्ती फ्री दे रहा है तो गलत है, गरीब आदमी को दवाई दे रहा है तो वो गलत है, जो भी काम वो गरीबों का हक में कर रहा है तो केजरीवाल गलत है। क्या केजरीवाल ही नजर आता है बीजेपी सरकार को? क्या कांग्रेस में कोई दोषी नहीं है? कांग्रेस में अपराधी नहीं है? कांग्रेस में भ्रष्टाचारी नहीं है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? एक बार एडी मेरे हाथ में देकर दिखा दो, मैं अनपढ़ होके IAS IPS के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस सबको अंदर डाल दूंगा एडी के मार्फत। आप क्या करोगे? ऐसा होगा, उनके ऊपर जो आरोप होंगे उनकी एप्लीकेशन मंगाई जाएगी किसी पे क्या आरोप है, और उसके बेस पे उनको अंदर डाला जाएगा। तो प्रधानमंत्री कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मगर एक बात सुनो, कोर्ट को खरीदा भी तो जाता है, कोर्ट को खरीदा भी जाता है, कोर्ट बिक रही है। आज कोर्ट का फैसला करा लो, जज को पैसे दो फैसला करा लो, पैसे दो फैसला करा लो। बत्ती का मीटर 40,000 में लग रहा है, ये है मोदी सरकार। अगर आपने देश में मैं वकील हूँ, अगर आपने देश से कोर्ट पे सवाल उठाया तो आपने इस देश की जो हमने देश खड़ा करा 70 साल में, आपने उससे सवाल उठा दिया। अब पार्टी को छोड़ दो, आपने देश के ऊपर नहीं, आप पार्टी आप मोदी को उठाओ। सुनो भाई, हेलो, मुझे बोलना देखो, जब से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, रामलीला मैदान से 100 मीटर की दूरी पर जो दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर आप जाकर इलाज देख लीजिए। 90% जनता दिल्ली से बाहर की आती है। न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन से लेकर हार्ट के ऑपरेशन 5 से 10 दिन के अंदर सारी जांचें फ्री वो केजरीवाल के माध्यम से होती है। और अलग अलग राज्यों में सिर्फ जाति धर्म की राजनीति हो रही है, और दिल्ली सरकार जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रही है। उसी की सजा आज अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। जैसे सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं हो तो बता दीजिए। इतनी गवर्नमेंट रह चुकी है, पर जो सरकारी स्कूलों का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, किसी ने नहीं किया। जब
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वुमेन लेडी आई तो उन्होंने दिल्ली के स्कूल देखे। नहीं, जहाँ पर केजरीवाल ने अच्छा काम किया वहाँ जनता ने तारीफ की, लेकिन शराब घोटाला हुआ है तो देश आपके पास फाइनल जजमेंट आ गया, घोटाला हुआ, अभी कोर्ट में मामला है। करोड़ का वो घोटाला जो उस पर बीजेपी के खाते में गए, वो कहाँ का घोटाला, वो कहाँ से दिए वो।